देखा सनी, होगी ना जबान मीठी। अब कैसे तारीफ कर रही है, कितनी खुशी हुई। अब इसको पता चल गया ना कि इसके पति को बहुत अच्छी नौकरी दे देंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। एक काम करियो, कब तक सिर्फ अपने घर में झाड़ू पोछा करती रहेगी? मेरे घर में आ जाइयो, तेरे को नौकरानी की जॉब दे दूंगी। अरे बहुत अच्छी सैलरी देते हैं हम नौकर को भी। तेरा पति अगर महीने के 20,000 भी कमाता है ना, तेरे को मैं चल 30,000 रुपए महीना दे दूंगी। आजकल नौकरों को 30,000 रुपए महीना कोई देता है क्या? लेकिन तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, ठीक है, इतना तो तुझे मिल ही जाएगा। और या फिर मेरे पास और अच्छा ऑप्शन है, एक काम कर, अपने पति को डाइवोर्स दे दे। अब मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान है मेरी, और सनी के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी ना किसी से तेरी दोस्ती करवा देगा, उसके बाद कर लिया तो उससे शादी, कम से कम तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। चेतना, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। कोई काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम इस तरह सामने वाले की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तुमने इतने सालों बाद मेरा हालचाल तक नहीं पूछा और लगातार मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हो। प्लीज तुम दोनों ऐसा मत करो। तुम लोग अभी जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन। जय हिंद मैम। मैम गाड़ी आ गई है। सर आप इसको की मैम बोल रहे हो? ये ना बस झाड़ू पोछा करने वाली है, मतलब किसी की बीवी है, नौकरानी बन के रह रही है बस उसके यहाँ पर। इसको मैम बोलने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी गाड़ी के पास खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी है, ये तो गाड़ी हमारी है। मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? आपको होश भी? आप किससे बात कर रही हैं? ये यहाँ की नई IAS ऑफिसर है, जरा तमीज में बात करिए इनसे। IAS ऑफिसर? और ये तो IAS ऑफिसर है? IAS ऑफिसर? आपका नाम हिमांशी है? जी हाँ, मैं हूँ हिमांशी मौर्य। चेतना यही है IAS ऑफिसर? सुबह आर्टिकल में पढ़ा था ना, मैं बता रहा था इनके बारे में तुम्हें यार। टेंडर पास कराना है इनसे यार। हेलो मैम, सॉरी, वो मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। क्या हुआ? तुम दोनों को शौक लगा जान के? चेतना, क्या कह रही थी तू? कि मैं कॉलेज टाइम में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें मारती थी, जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं पाऊंगी, पैसे नहीं थे, गरीब थी, जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन देख, मैं एक IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, रात दिन एक करके मैंने ये पद हासिल किया है, ताकि मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं। और तुम क्या बोल रहे थे मेरे पति के बारे में? फैक्ट्री में जाते होंगे। कोई काम छोटा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन मेरे पति पता है कौन है? DSP। चेतना, तू क्या बोल रही थी कि साड़ी, आज के टाइम पे साड़ी कौन पहनता है? मैं साड़ी पहनना पसंद करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे पसंद है। साड़ी पहनना हमारे भारत देश की सभ्यता है, संस्कृति है। और मैं उन इंसानों में से हूँ जो अपने देश के कल्चर को, अपने देश की सभ्यता को, संस्कृति को एक साथ लेके चलती है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती करो, उसे छोटा महसूस कराओ। और हाँ, एक बात और, अभी जब तक तुम्हें नहीं पता था कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, तब तक तुम दोनों ने मिलके मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत नीचा दिखाया, बहुत उल्टा सीधा बोला। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। तुम्हें डर लग गया कि कहीं मैं तुम्हारी पोस्ट को या तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं। पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए। या फिर ये कह लो कि डर गए हो सकता है कि तुम्हारा छुपाया हुआ काला धन बाहर आ सकता है। हिमांशी, आई एम रियली सॉरी। वो तेरे को देखा तो मुझे लगा बस शादी हो गई है तेरी, मुझे नहीं पता था IAS ऑफिसर बन गई है तू। लेकिन देखा, कॉलेज वाले सारे सही कहते थे कि तू कुछ तो बड़ा करेगी। तू IAS ऑफिसर बन गई है, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तू मेरी दोस्त है। चेतना देख, अगर आज मेरी जगह कोई और नॉर्मल इंसान होता तो तुझे कोई हक नहीं है, इवन तुम दोनों को कोई हक नहीं है कि तुम उसकी इस तरह बेइज्जती करो, उसे छोटा महसूस करो। मैं IAS बनना चाहती थी ताकि मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं, ताकि तुम लोग नॉर्मल लोगों के साथ क्रिटिसिज्म ना कर सको। एक चीज और, आज सबक सिखा के जा रही हूँ, आगे से कभी भी किसी को कपड़े देखकर या पैसा देखकर जज मत करना। इंसान को उसकी काबिलियत से जज करना, उसके हुनर से जज करना, समझी? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी में तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना कि अगर जिंदगी में बदलाव लाएगी तो खुश रहेगी। मैडम, हमें केस के सिलसिले में जाना था, देर हो जाएगी, चलिए। चलो।